नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्जाम की, फाइनली आज 22 नवंबर है और 28 नवंबर को आपके एग्जाम है। कम दिन बचे, काउंटिंग करूँ तो 23, 24, 25, 26, 27, 28 यानी 6 डेज पे आपके एग्जाम है। आज मैं इतना ही कहूँगी, रिलैक्स हो जाओ, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, एकदम सोचो कि मुझे क्या करना है। मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मुझे सब आता है। क्योंकि देखो, अब आपको ऐसा लगेगा मुझे नहीं आता है। आप जो भी पढ़ोगे बाउंस होगा, आपको लगेगा समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। ये होगा अब आपके साथ, ये आपके साथ, सबके साथ हो रहा है। पता कौन से बच्चे के साथ नहीं हो रहा है? कौन से बच्चे का? जो ये सोच के जा रहा है नेक्स्ट टाइम निकालना, इस बार तो मैं देख कर आ रहा हूँ पेपर कैसा है, उसके साथ टेंशन भी नहीं है। और जब वो एग्जाम करके बाहर भी आएगा ना, तभी कहेगा शानदार पेपर हुआ, जोरदार, मस्त, मजा आ गया, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। तो वो बच्चा टेंशन नहीं कर रहा है, लेकिन जो पढ़ रहा है वो सभी बच्चा टेंशन में, वो स्ट्रेस में भी है। और स्ट्रेस में नहीं होना है, टेंशन में भी नहीं होना है। डर लगना चाहिए कि हाँ मेरा एग्जाम है, मुझे कुछ आ नहीं रहा है, मुझे पढ़ना है, डर होना चाहिए, लेकिन टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं। उसके बाद ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहूँगी, हालांकि एडवाइस है, अच्छी नहीं लगेगी, बट मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि अगर आपका एग्ज़ाम 28 को है तो आप प्लीज़ 27 को मॉर्निंग में 10 बजे के बाद किताब हाथ में मत लेना बेटा। क्योंकि फिर इतना ओवरलैपिंग हो जाता है कि आप एग्ज़ाम में जब करने बैठते हैं तो आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। ठीक है, तो मेरा कहना मानना इस बार 27 को 10 बजे किताब छोड़ देना बेटा। लॉन्ग टर्म इस प्रिपरेशन ही काम आती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म काम नहीं आती है। ठीक, इसके साथ ही साथ मैं आपको कहूँगी कि देखिए, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आज हम आपको रिलैक्स करते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हमारा काम क्या, एग्ज़ाम देना। और हमारा काम क्या है, हमने जो मेहनत की उसको 100% देना। एग्ज़ाम देते हुए इन द केस आपका एक गोला गलत भर गया तो टेंशन नहीं करोगे, अब अपने आप से कहोगे कोई बात नहीं, एक ही तो गलत हुआ है, 99 क्वेश्चन अभी भी है और मुझे तो 99 भी नहीं लाने ना, मुझे तो 80+ लाना है। ठीक है, एक ही तो गया, 19 सवाल तो अभी भी छोड़ सकती हूँ मैं, मुझे तो 80 मार्क्स लाने, मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरा का पूरा पेपर खराब नहीं करोगे। ना अपन को वाइटनर मांगना है और ना ही अपन को कोई ब्लेड का यूज़ करना है। सेकंड, मान लीजिए आपके पास वो मार्कशीट आई, आपका रोल नंबर गलत भर गया या आपका नाम गलत हो गया या कुछ भी आपने गलत कर दिया, टेंशन बिल्कुल नहीं करोगे, हो गया कोई दिक्कत नहीं है, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लग जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। फिलहाल आप अपना पेपर कंप्लीट करो, अदर दिन धीरे धीरे अपना, क्योंकि मेन तो रोल नंबर होता है। हालांकि हाई कोर्ट इसको कंसिडर कर देता है कि फटाफट में दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप घबराना नहीं जाना आपको। ठीक है, आप जाते हो, आपके ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, अंगूठी है हाथ में, इयरिंग्स है, खोलना भूल गए, अब वहाँ देना है, गोल्ड है, क्या करें, टेंशन फ्री होकर दे दो, क्योंकि इस सब का इफेक्ट हमारे एग्जाम पर नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश करें अपने घर से सब लेकर ही नहीं जाए। आप में से कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैं जीन्स पहन सकती हूँ क्या? देखो एक बात बताओ बेटा, एक दिन के लिए अगर आप जीन्स इग्नोर कर दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एक दिन के लिए आप शूज इग्नोर करके स्लीपर पहन लो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एक दिन के लिए गले की अगर माला निकालो, हाथ की अंगूठा निकालो, इयरिंग्स निकालो, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे एक दिन के लिए कर लो ना। ये वहाँ जाओगे फिर वो झिकझिक करेंगे, फिर आप इरिटेट हो जाएंगे, फिर परेशान, और इस सब का इफेक्ट आपके पेपर पर पड़ेगा। क्यों? इग्नोर करो। ठीक है, मान लो घड़ी वहाँ नहीं लगी, दिमाग ही मत लगाओ ना। आप तो अपना पेपर अपने हाथ में लो, अच्छे से पढ़ो, पहला राउंड कंप्लीट होते गोले भर दो, फिर सेकेंड राउंड के बाद देखना क्या करना है। तब तो आपको कोई ना कोई टीचर बता ही देगा घड़ी क्या टाइमिंग हुआ है, क्योंकि पता नहीं वॉच ले जा सकते नहीं ले जा सकते, बड़ा जी भी है। इन द केस नहीं होती है वॉच, तो अपना तसल्ली रखो, पेपर आया जल्दी अच्छे से पढ़ो और गोले भरते जाओ। आप ये भी कर सकते हो, 25-25 क्वेश्चन पढ़ के भी गोले भर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, 50 क्वेश्चन हो गए पहले गोले भर सकते हो, है ना, आप सोच समझ के। लेकिन मैं ये कहूँगी एक बार पूरा 100 राउंड पढ़ लो, जो आता है उसको टिक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जो नहीं आता उसको एक बार पूरा छोड़ दो। करते करते आप लास्ट तक पहुँच गए, अब आपको कॉन्फिडेंट था उसी को भरे, एक बार उसके गोले भर दो। अब सेकेंड राउंड जाओ, अब सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन पढ़ा हाथों हाथ गोला करो, क्वेश्चन पढ़ा हाथों हाथ, अब एक साथ की जरूरत ही नहीं ना। पहले राउंड में अपना हो गया, सेकेंड राउंड में क्या हुआ, जो गोला भरा हाथों हाथ पढ़ लिया, जो गोला भरा हाथों हाथ पढ़ लिया, इसको आप चलाओ, इसको आप कंटिन्यू करो। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है। उसके बाद क्योंकि मैं देखते हुए बच्चे परेशान होते हैं, कई बार वहाँ पे जो टीचर खड़े होते हैं उनसे झगड़ा हो जाता है, वो झगड़ा नहीं करना अपन को, उसकी झगड़े की वजह से पूरा इफेक्ट हमारे पेपर पे पड़ा। ऐसा क्यों? इग्नोर, उस 2 घंटे में जितनी चीज़ें इग्नोर कर सकते हो इग्नोर करना है। टीचर ने कुछ कह दिया, यहाँ पे साइन नहीं किया, लो मैडम मैं कर देता हूँ, ये नहीं कि अरे मैडम गलती होगी मैं कर देता हूँ, खत्म। क्योंकि वो 2 घंटे बहुत हमारे काम के होते हैं, और ये सब चीज़ें मैं कई लोगों के साथ देखती हूँ।
इन सब चक्करों में पूरी सीरीज गलत हो जाती है। 91 से बढ़ना था 92 से 90 से हो जाता है, पूरी सीरीज गलत हो जाती है। बार बार चेक करना। अब देखो, जब आप इतने टाइम से अपने घर में हो, कमरे में हो, घूम के पढ़ रहे हो, सो रहे उठ रहे हो, फिर अचानक से आपसे कहीं 2 घंटे एक साथ बैठ के काम करना है, नहीं होता है। उस समय काम माइंड ब्लॉक हो जाता है। उन सब से बचने का एक ही रास्ता है, आज से नींद कंप्लीट करनी है, ठीक है। और एग्जाम से 24 घंटे पहले बिल्कुल किताब ही नहीं उठाना है। हो सके मोबाइल को इग्नोर कर दो। हाँ, फोन पे बात करो, देखो मत, क्या फेसबुक पे कुछ मत देखो, अपनी आंखों को रेस्ट दो, है ना। अपनी आंखों पे गुलाब जल लगाओ, रिलैक्स हो जाओ, आंखें बंद करो, लंबी सांस लो, छोड़ो। और आज से वॉक करना शुरू कर दो। सुबह भी कर लो, दोपहर में भी कर लो, शाम को कर लो। बस 1000 कदम चल के आ जाओ। सबके मोबाइल में ऐप होता है 1000 कदम चल के। और उसमें भी फोन पे बात नहीं करनी है, मस्त से अपने करना है। अपने भगवान का नाम लो, एंजॉय करो, गाने सुनो। हम फिर फोन पे बात करते हुए करेंगे, नहीं करना है। गाने सुनो, रिलैक्स, अपने आप को नॉर्मल करो। क्योंकि आपकी इतनी अच्छी तैयारी का आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट आप छोटी छोटी कमी की वजह से सिलेक्शन को खराब कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट पे आपको क्या पढ़ना है, ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो, राजस्थान जुडिशरी में ऐसे डिवाइडेशन नहीं है कि किस में से कितने आएंगे, बट प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, सबसे ज़्यादा एविडेंस क्या आता है। क्यों? क्योंकि एविडेंस सिविल में भी है, एविडेंस क्रिमिनल में भी है, दोनों में आता है। एविडेंस उठा लो, और देन ग्रामर का पार्ट उठा लो, हिंदी इंग्लिश फिक्स है। आप मेजर एक कितना पढ़ोगे, कितना मेजर एक पढ़ लेते हैं, सीआरपी से सीपी से 2-3 साल गलत हो जाते हैं, बट ये आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास से बुक है, मेरे वेरे थोड़े पुराने से। अब ये ना सिर्फ ऐसे देखना है, अच्छा ये कह रहा है, ठीक है। अब इसे रीडिंग करने नहीं बैठना है। आपने देखा सेक्शन 41 के ग्राउंड से, अच्छा उसमें अमेंडमेंट भी, अमेंडमेंट कब हुआ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस नॉर्मल गैलो की तरह। अब पूरी रीडिंग नहीं करनी, होगी भी नहीं बेटा, पागल हो जाओगे, ठीक है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन आता है कि क्या अब हमें किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए नहीं, क्या इतना समय हम कर सकते हैं? हाँ, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने टेस्ट सीरीज के समय को डिवाइड करते हो तो आप ले सकते हो। जैसे सुबह एक पेपर सॉल्व कर लिया, दोपहर में एक पेपर सॉल्व कर लिया, शाम को एक पेपर सॉल्व कर लिया, है ना। उससे फायदा क्या होगा आपको उस टेस्ट सीरीज के लेने का? टेस्ट सीरीज के लेने का फायदा है, जैसे हमारे पेपर सॉल्व किया आपने 100 क्वेश्चन का, जो सॉल्व उसमें उस टॉपिक जो गलत हुआ उस सेक्शन को पूरा पढ़ लिया, फायदा हो गया। आपने क्या किया, पूरा पढ़ने के बजाय वो एक सेक्शन पढ़ लिया जिससे क्वेश्चन आया, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। डिस्कशन कर सकते हो, अपने फोन को, अपने फ्रेंड को फोन किया, चल मैं देखो सीआरपीसी के 10 क्वेश्चन पूछती, तुम मुझसे 10 पूछ ले। उससे क्या हो गया, एक दूसरे से पूछे, पता चला कौन सा गलत हो, हाथ दो सेक्शन लिख लिया। और कई बार वही एग्जाम में आ जाता है, कई बार वही आपके एग्जाम में आ जाता है, तो अपने ये भी कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से अब आपके पास जो समय बचा, उस समय को आप अच्छे से यूज करते हो, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलैक्स हो जाइएगा। जैसे ही भटकने लगो तो याद करना, नहीं मुझे जज बनना है। जज बनने के बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले मेरे पास 4 व्हीलर आ जाएगी, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरा एक नया ग्रुप बनेगा, मेरी ट्रेनिंग होगी, हम ट्रेनिंग में एंजॉय करेंगे, उसके बाद पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग में एंजॉय करूँगा, घर वाले खुश हो जाएंगे। करना है, हो जाएगा। मैंने जितना पढ़ा है भगवान जी की प्रार्थना करके वही आ जाना एग्जाम में मेरा हो जाएगा। क्योंकि क्या 2-4 साल बाद से बाकी तो हो जाएगा, तो आप अच्छे से कर सकते हो, और आप कर सकते हो, और आपको ही करना है। आप कर लोगे और आप कर लोगे। ध्यान रखिएगा, हेल्दी फूड लीजिएगा, नींद को पूरी कीजिएगा, एंजॉय करना है। अब स्ट्रेस नहीं चाहिए, अब टेंशन नहीं चाहिए, अब टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए अपनी, ठीक है।